नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके ज्ञानशाला में। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। बात करेंगे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में। इसी कड़ी में पहला प्रश्न होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पंजीकरण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी प्रदान की? ए. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, बी. भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, सी. भारतीय नागरिक रजिस्टर 2019 या फिर डी. विदेशी ट्रिब्यूनल 1979। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न, एनआरए में यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में कौन कौन से विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे? एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस या फिर उक्त सभी? तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंतर्गत एसएससी, आरआरबी एवं आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के लिए कितने रुपए की मंजूरी प्रदान की गई? यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए सरकार द्वारा कितने रुपए मंजूर किए गए? ऑप्शन ए 4,536.23 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1,517.57 करोड़ रुपए, या फिर सी 1,617.29 करोड़ रुपए, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2,464.56 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1,517.57 करोड़ रुपए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के लिए प्रदान किए गए। अगला प्रश्न होगा, सीईटी कितने साल के लिए मान्य होगा? 4 साल, 3 साल? सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कितने साल के लिए मान्य होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीईटी 3 साल के लिए मान्य होगा। अगला प्रश्न होगा, उम्मीदवार को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में भाग लेने के लिए कितने अवसर प्रदान किए जाएंगे? 2 अवसर, अनिश्चित अवसर, या फिर 3 अवसर या 4 अवसर? उम्मीदवारों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी में भाग लेने के लिए अनिश्चित अवसर प्रदान किए जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न होगा, सीईटी कितनी भाषाओं में आयोजित किया जाएगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको आने वाले परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। 10 भाषाएं, 11 भाषाएं, या फिर 12 भाषाएं, या फिर ऑप्शन डी 13 भाषाएं? तो बात करें सीईटी 12 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य जिसने एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के आधार पर अपने युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? देश का पहला राज्य जिसने एनआरए के आधार पर अपने युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया है तो वो है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश अपने राज्य के युवाओं को एनआरए के आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया है मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न होगा, सही विकल्प का चयन करें। एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का उद्देश्य नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाना है, बिल्कुल सही है। एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी जो सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होगा, बी भी सही है।
गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च प्राथमिक और मैट्रिक वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी संचालित किया जाएगा। ये भी प्रश्न सही है, यानी प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, सही विकल्प का चयन करना है आपको। सीईटी के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन अलग अलग विशेषीकृत परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की तथा परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी पसंद की अभिव्यक्ति करने की सुविधा होगी। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उक्त दोनों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं लालजी टंडन, आनंदीबेन पटेल, जगदीश मुखी या फिर फागू चौहान। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं, जिनके पास मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जैसा कि हम पीछे वाले प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। विधानसभा की सीटें 231 विधानसभा की, 29 सीट लोकसभा की एवं 11 सीट राज्यसभा की मध्य प्रदेश के अंदर हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी होगा दूधराज एवं पशु होगा बारहसिंगा।